नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है शनिवार। आज जानकी नवमी है, भगवती माता सीता का जन्मोत्सव। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:47 तक है, आगे मघा नक्षत्र रहेगा। योग गंड है सुबह 10:30 तक, आगे वृद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। करण कौलव है शाम 6:24 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:42 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है, इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से 12:45 दोपहर में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, हालांकि चारों सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इनको ध्यान से समझना चाहिए और इन्हें टाल देना चाहिए। ये थे सुबह 5:42, 6:35, 6:45 और फिर 7:28 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। लेकिन अगर जाना ही है इस दिशा में, बहुत ही अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर यात्रा पे निकलिए। आपको दिशाशूल परेशान नहीं करेगा। यात्रा मंगल में, सिद्ध, सुरक्षित, सफल हो जाएगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:20 से शाम 5:15 बजे तक और फिर शाम 7 से 8:15 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हो, कोई अच्छी डील करनी हो तो ये समय कालखंड का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, दोपहर 12:47 तक, आगे सिंह राशि है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले किसी बड़ी चिंता से बाहर आएंगे और वृष राशि वालों को आज स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती है। वहीं मिथुन राशि वालों को सफलता प्राप्ति में सहायक लोग मिलेंगे और कर्क राशि वालों को अपनी मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी। सिंह राशि वाले किसी बड़े नुकसान से उभरते हुए दिखेंगे। कन्या राशि वाले किसी फाइनेंशियल रिस्क से बचेंगे और तुला राशि वाले आज अपने आर्थिक निर्णयों से बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन या नई नौकरी और धनु राशि वालों को स्वास्थ्य में आएगा बड़ा सुधार। मकर राशि वाले आज वाहन चलाने में रखें सावधानी और विशेषकर जल स्थानों पर रखें बहुत ज्यादा सावधानी। कुंभ राशि वाले व्यापारिक विवादों से रहेंगे परेशान और मीन राशि वाले लाभ उठाएंगे अपनी बुद्धि और ज्ञान का। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सफल, सुंदर और सुरक्षित बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, विदुर नीति में मूर्खता के लक्षण बताए गए हैं, जिन्हें समझकर हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम उनको अपने से दूर रख सकते हैं और फिर हम एक सुंदर आदर्श जीवन जी सकते हैं। ये सूत्र इस प्रकार से है कि अश्रुतश्च समुत्रद्धो दरिद्रस्य महामनः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते बुधे अकामान कामयति ये कामयानान परित्यजेत बलवंतम च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढ़ चेतसम। यानी कि बिना पढ़े लिखे ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला और बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला, ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने हितैषियों को तो त्याग देता है और अपने शत्रुओं को गले लगाता है, यानी उसे ये भेद नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है। और जो व्यक्ति अपने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोगों से शत्रुता रखता है, उसे सब महामूर्ख कहते हैं। तो ये जो अवगुण है, ये जो सारी चीजें हैं, इंडिकेशंस हैं मूर्खता के, इन्हें अपने आप से दूर कर दीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए, तो हम जीवन को सुंदर, सफल, सुरक्षित बना सकते हैं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप भगवान शिव जी पर कीकर की पत्तियां अर्पित करेंगे और गन्ने के रस से उनका अभिषेक करेंगे और फिर शाम को 3 निर्धनों को भरपेट भोजन करवाइए और रात्रि में 1 पाठ सुंदरकांड का अवश्य कीजिए। तो फिर आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ये होता है कि जीवन में हर ओर से निराशा घेर लेती है, लगातार असफलता हमें आत्मविश्वास से विहीन कर देती है। जब जब लगे कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, तब भगवान श्री हनुमान जी को याद कीजिए। तुलसी बाबा लिख कर गए हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो आप हनुमान जी की ब्रह्मवेला या रात्रि 10 बजे बाद में नित्य पूजन कीजिए, जिसमें गौ माता का घी का दीपक अवश्य रहे, साथ साथ गुड़ चने का भोग रहे जिसमें तुलसी दल भी हो और भगवान के निमित्त 1 गुलाब के फूलों की माला हो। पंचोपचार से पूजन के बाद हनुमान जी से अपनी पीड़ा कहें और 11 पाठ हनुमान चालीसा के, 11 पाठ संकट नाशन स्तोत्र के करने के बाद 3 माला नित्य इस विशिष्ट मंत्र की करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही तेज गति से कार्य करता है मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेंद्र यम नीलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुत गणेभ्य। 3 माला का जाप करना है नित्य। कुछ हफ्तों में आप खुद में एक नया आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखेंगे, नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर पाएंगे और जीवन में भय, निराशा, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं बचेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवन सफल हो जाएगा। आप करके देखिए। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को मंच संचालन करने होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित जिनका काम होता है या भाषण देने होते हैं, जैसे कि राजनेता हैं या मार्केटिंग वाले लोग, जिनको सामने वाले को कन्विंस करना होता है, उनको अपनी बात मनवानी होती है, उनको चाहिए कि उनकी वाणी में ओज, शब्दों में एक आकर्षण उत्पन्न हो, साथ साथ एक आत्मविश्वास उनके बोलचाल में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो, तभी वो अपने अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए माता सरस्वती की एक विशेष मंत्र साधना आपको करनी चाहिए। करना सिर्फ इतना सा है कि भगवती सरस्वती का नित्य पंचोपचार से पूजन करें और फिर एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने सामने रखकर इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप नित्य 11 दिन तक करें और 12वें दिन उस रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरोकर गले में पहन लीजिए। जीवन में चमत्कार आप खुद देखिए। मंत्र बहुत ही विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां साधे साधे सर्व विद्याम देहि दापे दापे स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां साधे साधे सर्व विद्याम देहि दापे दापे स्वाहा। दर्शकों, इस साधना के प्रभाव से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसी चमत्कारिक उन्नति होगी कि आप ही नहीं, आपको जानने वाले, आपके घर परिवार, मित्र सभी आश्चर्य करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं, आप कीजिए और चमत्कार देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों पर। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राम स्वरूप जी की, चूरू से। इनका जन्म है 15 अप्रैल 1969 का और 6:25 सुबह का जन्म है चूरू में। व्यापारिक घाटा हो गया है, कब तक समय सही आएगा? देखिए राम स्वरूप जी, आपको घाटा हुआ है पार्टनरशिप के चलते। अगर आप स्वयं ही अकेले अपना व्यवसाय करते तो स्थिति बिल्कुल नहीं आती। लंबे समय से चले आ रहे आपके पार्टनरशिप वाले व्यापार ने न केवल आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कानूनी पचड़े में भी आपको फंसा दिया है। खैर, आप गुरु के जाप करवा लीजिए और एक पुखराज पहनिए और चंद्र राहु ग्रहण शांति के संकल्प से एक रुद्राभिषेक करवा लीजिए। तो फिर सितंबर 2023 से आपकी स्थिति फिर से ठीक होने लगेगी। धीरे धीरे आप वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक स्मिता जी की। ये भीलवाड़ा से हैं और 21 सितंबर 1992 का इनका जन्म है। 1:25 दोपहर, भीलवाड़ा। विवाह का योग कब है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और है तो कब है? स्मिता जी, विवाह भाव बहुत ही पीड़ित है आपका। विवाह के अधिपति बुध अस्त है। कलत्र कारक यानी जो वैवाहिक सुख का कारक होता है स्त्री के लिए, गुरु, वो भी अस्त है।
सप्तम भाव में यानी विवाह के भाव में चंद्र केतु मंगल की उपस्थिति बहुत ही बुरी स्थिति बना रही है। यही कारण है कि आपका विवाह इतना लेट हो चुका है। हालांकि आपके विवाह का योग अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुका है और इसी वर्ष दिसंबर से पहले पहले आपका विवाह तय भी हो जाएगा, लेकिन आप अपने विवाह से पहले पहले घट विवाह अवश्य करवाएं, अन्यथा विवाह के पश्चात भारी समस्याएं आएंगी। आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी सेवा के प्रबल योग हैं। वर्तमान के 3 साल यानी अभी और अगले 3 साल बहुत ही योग कारक है इस काम के लिए, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत से मन लगा के प्रयास कीजिए। साथ साथ नित्य विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कीजिए तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसके सार को अपने जीवन में उतार कर जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 अप्रैल 2023 और आज की तारीख 29 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 11 को जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 2। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11 नंबर मास्टर कार्मिक नंबर होता है जिसकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। अगर हम बात करें आज के जोड़ की तो वो है नंबर 2 और नंबर 2 जो है वो अंक होता है चंद्रमा का। चंद्रमा का अंक जब आता है, कहीं ना कहीं जब चंद्रमा हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारे मेंटल स्टेट पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। मेंटल स्टेट, स्पिरिचुअल एंड साइकिक इफेक्ट, बहुत ज्यादा उस वक्त हम उनसे, उस एनर्जी से प्रभावित होते हैं। ऐसे में हम सभी की जो एक इंट्यूटिव पावर है, हमारा जो सिक्स सेंस है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और कहा जाता है कि चंद्रमा अगर थोड़ा भी नेगेटिव स्टेट में है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जल तत्व भी है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में डिहाइड्रेशन या पानी को लेकर समस्या क्रिएट होती है। साथ ही साथ मेंटल स्टेट भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत हो या चंद्रमा मजबूत करने के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे भगवान शिव की उपासना, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, तो भगवान शिव की जब हम उपासना करते हैं तो स्वतः ही चंद्रमा हमारे अच्छे होने लगते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्याऊ खुलवाते हैं, अगर हम जल देते हैं, जल किसी को आगे बढ़कर हम देते हैं तो उससे भी चंद्रमा हमारे मजबूत होते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और हमारी साइकिक पावर्स, हमारे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कोई भी चीज घटनाक्रम होने वाली होती है, हम कहते हैं हमने कहा था ना ये चीज होगी, मैंने कहा था ना ऐसा होगा, तो वो जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो चंद्रमा के कारण होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2023 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने एंगर को, अपने ईगो को उठा के एक तरफ रख देना है। जितना ज्यादा प्रेम करुणा से काम करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आज आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वाणी ही है जो आपके कार्यों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज आपको स्पेशली कहा जा रहा है ईगो एक तरफ रख दीजिए, क्रोध से बचना है, किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से बचना है और जितना ज्यादा हो सके प्रेम और करुणा के भाव में रहें, क्योंकि प्रेम और करुणा का भाव ही है जो आज आपके कार्यों को बनाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो विशेष ध्यान रखें
और अगर किसी दो लोगों के बीच में किसी प्रकार की विचारों की अगर लड़ाई हो रही हो या विचार मेल ना खाते हो, तो ऐसे समय पे उस परिस्थिति से बड़े ही प्रेम से दूर हो जाएं, उसमें इन्वॉल्व ना हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। 29 अप्रैल 2023 के लिए और माँ भगवती मूलांक 2 के लिए हमें बता रही है ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपकी ग्रोथ की एनर्जीज हैं। आपको कहा जा रहा है कि अभी आपने चीजों को समझना शुरू किया है, चीजों पर कार्य करना शुरू किया है। इतने दिन से जो आपका ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा था, आपके भीतर रूपांतरण हो रहा था, बेहतरी की तरफ बढ़ रहे थे, अभी वो चीजें अब आपकी स्टार्ट होना आरंभ हो गई हैं। आपकी ग्रोथ के लिए चीजें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी अभी नई शुरुआत है तो हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि पेशेंस से काम लेना है। आज के दिन जितना धैर्य रखेंगे उतना ही अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि जो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं उनको एज इट इज ग्रैब करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 29 अप्रैल 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है। माँ काली की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है, और जब माँ काली की कृपा होती है तो माँ अपने बच्चे को कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाने दे सकती, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दे सकती। तो कहीं ना कहीं आज माँ काली की कृपा से उनकी एनर्जीज जो है वो इतनी फेरोशियस और उग्र ऊर्जाएं आज रहने वाली हैं आपकी, कि आपकी जिंदगी से हर नकारात्मक व्यक्ति को, हर नकारात्मक वस्तु को, हर नकारात्मक सिचुएशन को आपसे दूर कर देंगी। इसके लिए आपको डिटैचमेंट के भाव में रहना बहुत जरूरी है कि जो भी कुछ आपसे दूर हो रहा है आप स्वीकार करें और बहुत ब्रॉड माइंड होकर उसके बारे में देखें कि वो वस्तु किस प्रकार से या वो व्यक्ति किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा रहा था। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है कंपैशन का कार्ड है। आज किसी को भी जज ना करें, किसी के ऊपर भी उंगली ना उठाएं, आज किसी को भी मीन मेख ना निकालें। कमियां सब में होती हैं, कहते हैं ना एक उंगली सामने वाले की तरफ होती है तो बाकी की उंगलियां खुद को पॉइंट आउट कर रही होती हैं। तो व्यक्ति जो बर्ताव कर रहा है वो अपनी परिस्थिति और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कर रहा है। आप उसे जज मत करें। अगर आप उसको जज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लेवल पर आपको उतरना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए। तो बेटर है आप अपने लेवल पे ही रहें, लोगों को जज ना करें, बल्कि लव और कंपैशन से सबको देखें और सोचें। यही आज आपकी समझदारी कहलाने वाली है, फिर चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 29 अप्रैल 2023 के लिए और माँ भगवती मूलांक 5 के लिए हमें बता रही हैं सेक्रेट स्पेस का कार्ड है। आज के दिन धार्मिक यात्रा का योग बनता है। धर्म कर्म के मामले में आप धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आज आपको कहा जा रहा है कि आज भीतर से शांत आपको रहने की जरूरत है। आज आप बहुत पीसफुल महसूस करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव आज आपको बहुत कुछ करा देगा। आज आपका जो मन है वो दान पुण्य धर्म कर्म में बहुत रहने वाला है और उसका आपको बहुत सकारात्मक एक फल प्राप्त होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आज संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कुल मिलाके आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं या आप किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि बच्चों के साथ आप जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही एक्टिव रहने वाली हैं
और कुछ नया सीखने को और जानने को आपको मिलेगा। अब ये बच्चे जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में आपके जूनियर भी हो सकते हैं, आपके परिवार के आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आज आपको आपसे छोटी उम्र के किसी व्यक्ति से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो जरूर आपको आज सीखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखें, बिना सोचे समझे ना तो कहीं किसी कागजात पे सिग्नेचर करें और ना ही किसी से फालतू की बात करें। कोशिश करें कि अगर कोई आपके लिए आपकी बुराई भी कर रहा है, आपसे लड़ने की कोशिश भी कर रहा है तो चुप हो जाइए। एक चुप हजार चुप, कहा जाता है कि न जाने कितनी चीजों को चुप करा देता है। तो आज आपको यही करना होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है, अहंकार से बचना है, लड़ाई झगड़ा व्यर्थ की किसी भी फालतू की चीजों से जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल अनहेल्दी है, आज आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। अत्यधिक नकारात्मक विचारधारा की वजह से और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से आपका ऑरा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। आज के दिन रेस्ट करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जितना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं वो मेंटल स्टेट भी, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है, क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को प्योर रखने का, शांत रखने का, खुद का ध्यान रखें और अपने ऑरा को क्लीन करें। ऑरा क्लीन करने के लिए मैंने आपको 2-3 उपाय बता ही रखे हैं कि आप सॉल्ट वाटर से भी नहा सकते हैं, वो टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है बोल्ड का कार्ड है। आज के दिन आप कोई रिस्क ले सकते हैं, आप कोई नया व्यवसाय या नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट लगा हो। आज का दिन जो है वो जितना ज्यादा अपनी स्वतंत्र विचारधाराओं में आप काम करेंगे, किसी के ऊपर आश्रित या डिपेंडेंट नहीं होना है। जो करना है अपनी मर्जी से करना है, अपने अनुसार करना है। तो जितना ज्यादा अपने अनुसार चलेंगे उतना ही सफलता आपको आज अर्जित होने वाली है। साथ ही साथ आपको विशेष कहा गया है कि रिलेशनशिप में भी आज आपको व्यर्थ में वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना है, बल्कि बड़े ही प्रेम भाव से, स्वतंत्र भाव से आज आपको आज का दिन निभाना है, किसी भी रिलेशनशिप को निभाना है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमें और हमारे कार्यक्रम को इतना जो प्यार देते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।